आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हिंदी के पूरे किताब से 5 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर के आ चुका हूं जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये वो गद्यांश है जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और इस गद्यांश को मैंने आप सभी के किताब से 5 चैप्टर से सिलेक्ट किया हूं। तो 5 चैप्टर से कुल मिलाकर के 5 गद्यांश को यहां पर सिलेक्ट किया गया है जो कि बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये जो गद्यांश आया हुआ है आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 2011 में 13, 15, 17, 22, 23 लगातार कई वर्षों से पेपर में पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या, इस पूरे पेज यहाँ पे पूरे गद्यांश को पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ करके सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है क्योंकि अब की बार पेपर में सीधा सीधा यही छपने वाले हैं। तो आप इस पैसेज को तैयार करके जाना कि कुसंग का जो और सबसे भयानक होता है यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो बच्चों आप सभी को इस वाले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके याद कर लेना है। इसका सलूशन जल्द ही मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, परेशान मत होना। और इसमें 3 क्वेश्चन को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो गद्यांश बताना है यानी कि गद्यांश का जो भी आपका संदर्भ आता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके बाद से रेखांकित अंश का व्याख्या, उसके बाद से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो सबका सारे क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया हूँ, ठीक ना। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको याद करना है ये वाला कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बस रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। और यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 13, 15, 22 लगातार क्वेश्चन कई साल में पूछा जा चुका है। इस बार पक्का पूछा जाएगा। ममता वाले चैप्टर से लिया गया है और पिछले मैंने मित्रता वाले चैप्टर से गद्यांश को लिया हुआ था। तो ममता वाले चैप्टर से और मित्रता वाले चैप्टर से, ठीक ना। आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हैं कि किन किन चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो मित्रता वाले, ममता वाले, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी कुल मिलाकर के 5 यहाँ पे चैप्टर को लिया गया है और 5 इसमें से पदांश को तैयार कर लो भाई। अब की बार पेपर में यही आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो भैया इसको भी तैयार करना कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, इस वाले पैसेज को पक्का तैयार करके चले जाना और नंबर कट जाएंगे। तो भैया इसका भी सेम से वही हाल है। क्या करना है, सबसे पहले तो भैया पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम यानी कि संदर्भ तैयार करना है। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश का व्याख्या भी तैयार कर लो और यहाँ पे किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, इस वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लो, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज तो जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के स्वप्न सुखद होंगे क्योंकि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। और ये जो पैसेज यहाँ पे देख सकते हैं 2010 में, 11, 14, 16, 18 में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका भी संदर्भ बताना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक ना। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हल करना है और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे। इसी प्रकार से जो हमारा चौथा यहाँ पे पैसेज पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है
बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर के एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जो भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे भी हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती है और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती है, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता है और जो उद्गम और संगम में ही एक ही हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 लगातार कई बार पेपर में आ चुका है। तो भैया इस वाले पैसेज को भी आपको तैयार करना है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। इसका भी संदर्भ लिखना है, रेखांकन इसका व्याख्या करना है और एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर पैसेज के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से वाले चैप्टर से लिया गया है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे को निंदा वही इसलिए करता है कि इस प्रकार लोगों को जनता अथवा मित्र की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो इस वाले पैसेज को भी तैयार करना है। 13 में, 14 में, 16 में कई बार 3 साल आगे चुका क्वेश्चन, अब की बार भी आने का चांसेस है। तो इसका भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सबको आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि पेपर में ये भी आने का शंका है, ठीक है ना। इसको भी तैयार करके चले जाना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।